नमस्कार। यूपी पीजीटी हिस्ट्री, यूपी पीएससी जीआईसी हिस्ट्री और सामान्य अध्ययन में जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान या डी यूपी। तो चंपारण बिहार में स्थित है, तो सही विकल्प है ए। और दूसरा प्रश्न है कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? ए चंपारण 1917, बी खेड़ा 1918, सी बारडोली 1928 या डी बंबई 1920। तो इसका सही उत्तर है ए चंपारण 1917। चंपारण बिहार में स्थित है और यहां के एक किसान जिन्होंने गांधी जी से आग्रह करके चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील की और गांधी जी ने इस चंपारण में सत्य अहिंसा का प्रयोग किया और यहां पर एक वस्त्र पहनने का संकल्प लिया और इस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। रामकुमार शुक्ल जो वहां के जागरूक किसान थे, उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। अगला प्रश्न है कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ए गांधी जी, बी विट्ठल भाई पटेल, सी यूसुफ मेहर अली या डी शकील अनवर। तो इसका सही उत्तर है यूसुफ मेहर अली। 3 फरवरी 1928 को बंबई में साइमन कमीशन के सदस्य आए। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और साइमन वापस जाओ का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया और साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हुए। जवाहरलाल नेहरू जी घायल हुए। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत घायल हुए और लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस ने लाठियों से उन पर वार किया, वो घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि 1913 में भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए गोविंद गुरु, बी राम सिंह कूका या सी बिरसा मुंडा या डी वासुदेव बलवंत फडके। तो इसका सही उत्तर है ए गोविंद गुरु। 1913 17 नवंबर 1913 में बांसवाड़ा के मानगढ़ में अंग्रेजों ने 150 से अधिक भीलों की हत्या कर दी थी और गोविंद गुरु जो बंजारा था, इसने अंग्रेजों और शोषकों के विरुद्ध आंदोलन किया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ए बंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास या डी अहमदाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए बंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए?
ए 56, बी 72 या सी 102 या डी 134? तो इसका सही उत्तर है बी 72। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी और 1885 में एक पुणे में आयोजन हुआ और ये अकाल के कारण पुणे में नहीं हुआ और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो अधिवेशन था वो बंबई में रखा गया। बाद में 1885 में दादा भाई नौरोजी की सलाह पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया और जो प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय संघ के निर्माण में वायसराय की अनुमति प्रदान करने में मदद की तथा भारतीय जनता के विचारों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया? ए ओ ह्यूम, बी विलियम वैडरवर्न, सी व्योमेश चंद बनर्जी या डी विलियम हंटर? तो इसका सही उत्तर है ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी जॉर्ज यूल, सी व्योमेश चंद बनर्जी या डी दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन में दूसरे अधिवेशन में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। कुल 434 प्रतिनिधि इस दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए और वायसराय तत्कालीन वायसराय डफरिन ने सभी प्रतिनिधियों को चाय पार्टी भी दी थी। अगला प्रश्न है कि नरमपंथी कांग्रेस को किसने राजनैतिक भिक्षुक कहा था? ए बाल, लाल बाल व पाल, बी दादा भाई नौरोजी या सी गांधी या डी मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर है ए लाल बाल व पाल। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो विचारधाराओं के रूप में हुआ? कांग्रेस का विभाजन दो विचारधाराओं के रूप में हुआ, एक गरम दल एक नरम दल। ए कलकत्ता, बी सूरत और सी कानपुर या डी काकीनाडा? तो इसका सही उत्तर है बी सूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में आयोजित किया गया और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और जो 31वें अधिवेशन में बाद में दोनों गुट जो थे गरम दल और नरम दल एक साथ आए। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला ने की? ए कलकत्ता 1917, बी कानपुर 1925, सी कलकत्ता 1932 या डी लाहौर 1929? तो इसका सही उत्तर है ए कलकत्ता 1917। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट और इस आंदोलन में तिरंगे को अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि
कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ए काकीनाडा, बी लाहौर, सी बेलगाम या डी सूरत? तो इसका सही उत्तर है सी बेलगाम 1924। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य नहीं था? ए बकार उल मुल्क, सी मोहसिन उल मुल्क या सी समीउल्लाह या डी मौलाना मोहम्मद अली? तो इसका सही उत्तर है डी ए बकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग के जो संस्थापक सदस्य थे मोहसिन उल मुल्क, समीउल्लाह, मौलाना मोहम्मद अली, ये उसके मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। वकार उल मुल्क ये मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ए कलकत्ता, बी पुणे, सी ढाका या डी कराची? तो इसका सही उत्तर है सी ढाका। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और जो इस अधिवेशन के जो पहला अध्यक्षता की थी वो सर आगा खान थे और अलीगढ़ में इसका केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था और लंदन में इसकी जो एक शाखा स्थापित हुई थी उसमें सैयद अमीर अली को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन या सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मुनरो? तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः सामान्य अध्ययन के में भी पूछे जाते हैं।